Now next concept that we're discussing is potential due to continuous distribution of charge. अच्छा मुझे बताइए potential कैसा quantity? Is it a scalar quantity or vector quantity? Scalar. तो आपको यहाँ पे 2 स्टेप्स में ही आपका सारा काम हो जाएगा. आपको पहले एक एलिमेंटल चार्ज के वजह से आपको पोटेंशियल निकालना है. अच्छा एलिमेंटल चार्ज मतलब क्या हो जाएगा? Q होगा कि DQ होगा? DQ. तो अगर मैं DQ की वजह से पोटेंशियल निकालता हूँ तो फॉर्मूला क्या है? चार्ज का पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है? KQ/R. तो KQ/R के हिसाब से मैं चार्ज क्या ले रहा हूँ? Q ले रहा हूँ कि DQ ले रहा हूँ? DQ. तो मेरा पोटेंशियल क्या होगा? V की DV हो जाएगा. सो DV कैन बी रिटन एज यहाँ पे कितना आएगा? K टाइम्स DQ अपॉन कितना मिलेगा? R आएगा, नॉट R², इट विल बी R. यस और नो? सो स्मॉल पोटेंशियल इज गिवन बाय K इंटू DQ/R. अंडरस्टूड? अच्छा अब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये जो DQ है, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हम लोग स्टडी कर रहे हैं, इट कैन बी 1 डायमेंशनल, इट कैन बी 2 डायमेंशनल, इट कैन बी 3 डायमेंशनल. तो अगर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 1 डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज मतलब सपोज फॉर एग्जांपल ऐसा एक लाइन चार्ज है, इसके ऊपर में चार्ज आपका समझो पॉजिटिवली चार्ज हमने कंसिडर किया यहाँ पे, और ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से हम यहाँ पे पॉइंट P पे पोटेंशियल निकालना चाहते हैं. तो आपको क्या अज्यूम करना पड़ेगा? इस लाइन के ऊपर में, इस वायर के ऊपर में छोटा सा चार्ज अज्यूम करना पड़ेगा. हाँ है ना? ये विड्थ कितना मेरा? ये विड्थ मेरा dx है, या dx ना बोलते हुए dr बोल सकते हैं, आपकी मर्जी के ऊपर है, या dl ले लीजिए इसे. तो अगर ये dl है तो इसके ऊपर में चार्ज कितना हो जाएगा? कहने से dq. सो dq कैन बी रिटन एज लैम्बडा इंटू dl लिख सकते हैं. आई होप आई एम क्लियर विद दिस. और यहाँ से लेके यहाँ तक के ये वाला जो डिस्टेंस है, लेट्स से दिस डिस्टेंस इज r. अब मुझे होता है ये एलिमेंट हम लोग कहीं पे भी ले सकते हैं. तो ये r का वैल्यू सेम रहेगा कि r का वैल्यू चेंज हो सकता है? चेंज. मतलब r कांस्टेंट भी हो सकता है, r वेरिएबल भी हो सकता है. तो एज ऑफ नाउ मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? DQ की जगह क्या पुट करूँगा? लैम्बडा DL. तो यहाँ पे कितना आएगा? सो देयरफॉर DV कैन बी रिटन एज, यहाँ पे कितना आएगा? K. DQ की जगह कितना आएगा? लैम्बडा DL. एंड दिस हैज़ टू बी डिवाइडेड बाय R. अब ये छोटा पोटेंशियल निकला कि बड़ा पोटेंशियल निकला? छोटा. तो बड़ा पोटेंशियल निकालने के लिए इंटीग्रेट करेंगे. सो दिस विल बी इंटीग्रेशन ऑफ DV. तो यहाँ पे K कॉन्स्टेंट रहेगा सिर्फ. तो यहाँ पे कितना आएगा? इंटीग्रेशन ऑफ लैम्बडा DL अपॉन कितना मिलेगा? R. एंड यू हैव टू इंटीग्रेट ओवर अ लाइन. अंडरस्टूड? क्लियर है यहाँ तक है? अच्छा ये कैसा डिस्ट्रीब्यूशन था? 1 डायमेंशनल की 2 डायमेंशनल? 1 डायमेंशनल. अब मैं 2 डायमेंशनल की अगर बात करूँ तो आपका कैसा सिचुएशन रहेगा? यहाँ पे एक ऐसा प्लेट जैसा स्ट्रक्चर रहेगा, सो ये प्लेट लाइक स्ट्रक्चर, और यहाँ पे आपका चार्ज इसके सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है. तो यहाँ पे आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी पिक्चर में आएगा, ये बात ध्यान रखना. और भी क्लियर? तो समझ लीजिए ये पॉइंट P पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है. तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे एक छोटा सा एरिया अज्यूम करेंगे. ये एरिया A रहेगा कि DA रहेगा? DA. इसके ऊपर चार्ज छोटा रहेगा कि बड़ा रहेगा? छोटा. तो Q की DQ. तो यहाँ पे कितना आएगा? आपको याद होगा सरफेस चार्ज डेंसिटी में पढ़ा था DQ कैन बी रिटन एज सिग्मा इंटू DA. व्हाट इज सिग्मा? सरफेस चार्ज डेंसिटी. एंड व्हाट इज DA? DA इज द स्मॉल एरिया. और यहाँ से लेके यहाँ तक के जो डिस्टेंस है, लेट्स से दिस डिस्टेंस इज R. अच्छा ये छोटा सा एरिया मैं कहीं पे भी ले सकता था प्लेट पे, हाँ या ना? तो ये R कांस्टेंट है आपकी, वेरिएबल हुआ? वेरिएबल. तो R भी आपका वेरिएबल है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सो आई कैन राइट DV कैन बी रिप्लेस बाय K. DQ की जगह कितना डालेंगे? सिग्मा इंटू DA आएगा. एंड दिस हैज़ टू बी डिवाइडेड बाय यहाँ पे कितना आएगा? R. ये छोटा पोटेंशियल है कि बड़ा पोटेंशियल है? छोटा. तो बड़ा पोटेंशियल निकालने के लिए V इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ DV आ जाएगा. यस. तो दिस कैन बी रिटन एज, यहाँ पे K बाहर, यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सिग्मा DA अपॉन यहाँ पे कितना आएगा? R. सो यू हैव टू इंटीग्रेट ओवर अ लाइन और ओवर एरिया, ओवर द एरिया. तो यहाँ पे इंटीग्रेट ओवर द एरिया आएगा. अच्छा ये हो गया आपका 2 डायमेंशनल. नाउ ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये 3 डायमेंशनल भी हो सकता है. तो समझ लीजिए कि यहाँ पे एक स्फीयर जैसा स्ट्रक्चर मैंने लिया, और यहाँ पे जो चार्ज है वो पूरे वॉल्यूम के ऊपर में डिस्ट्रीब्यूटेड है यहाँ पे. ठीक है? और समझ लीजिए यहाँ पे पॉइंट P पे हमें क्या निकालनी है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हम अज्यूम करेंगे एक छोटा सा स्फीयर इसके अंदर में, राइट? ये 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल की 3 डायमेंशनल? छोटा वॉल्यूम है कि बड़ा वॉल्यूम है? तो इसके अंदर चार्ज छोटा रहेगा कि बड़ा रहेगा? छोटा. तो कहने से इसके अंदर में चार्ज रहेगा आपका DQ रहेगा. एंड DQ कैन बी रिटन एज रो इंटू DV लिख सकते हैं. और समझ लीजिए ये जो क्यूब जो मैं कंसिडर कर रहा हूँ यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, लेट्स से दिस इज R. ये समझा? तो पहले हम लोग यहाँ पे DQ को रिप्लेस करेंगे इस इक्वेशन में. तो क्या मिल जाएगा? सो DV कैन बी रिटन एज, यहाँ पे हो जाएगा रो DV और यहाँ पे K पहला वाला पार्ट, एंड दिस हैज़ टू बी डिवाइडेड बाय R.
कुछ कांस्टेंट है इसमें से, के कांस्टेंट है, सो टोटल पोटेंशियल वी कैन बी ऑब्टेन्ड बाय, यहाँ पे के बाहर आ जाएगा, यहाँ पे आएगा इंटीग्रेशन ऑफ रो डी वी अपॉन कितना मिलेगा आर, क्लियर। और यहाँ पे इंटीग्रेट कहाँ पे करना, ओवर द लेंथ, ओवर द एरिया कि ओवर द वॉल्यूम, ओवर द वॉल्यूम। तो यहाँ पे आप इसको इंटीग्रेट करेंगे ओवर द वॉल्यूम। इस तरीके से हमें क्या कैलकुलेट करना है, पोटेंशियल कैलकुलेट करना है ड्यू टू कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। क्लियर है, आर वी क्लियर विद दिस? अच्छा, वन मोर इम्पॉर्टेंट चीज़, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, मुझे बताओ यहाँ पे डी क्यू मतलब क्यों लेना पड़ा? क्योंकि बेटा हमारा जो पोटेंशियल का फॉर्मूला है के क्यू बाई आर, वो सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। और अगर मुझे इसमें से अगर पॉइंट चार्ज एक्सट्रैक्ट करना तो मुझे एकदम छोटा सा पार्ट लेना पड़ेगा। तो इसीलिए हमने बहुत ही छोटा सा चार्ज डी क्यू कंसिडर किया, क्योंकि वी आर गोइंग टू यूज़ द फॉर्मूला वी इक्वल टू के क्यू बाई आर, एंड दिस इज नथिंग बट योर पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। आर वी क्लियर विद दिस पार्ट? आर वी क्लियर विद दिस पार्ट?